खुदावन की मर्जी को कौन समझ सकता है। हमारे लिए आज की पहली तलावत हिकमत की किताब उसका 9वां बाब 13वीं से 18वीं आयत मुकद्दसा तक। कौन सा इंसान खुदा की मशवरत को जानता है और कौन समझता है कि खुदावन की मर्जी क्या है। फ़ानी इंसान के ख्यालात लर्जा हैं और हमारी मसलतें गैर यकीनी हैं, इसलिए कि फासिद जिस्म रूह पर गिरा है और खाकी मस्कन तफक्कर की अक्ल को दबाता है। और हम मेहनत से ज़मीनी चीज़ों का कयास करते हैं और कोशिश से अपने सामने की बातों को समझते हैं, मगर जो कुछ आसमान में है उसकी बाबत हमें कौन इतला देगा और कौन तेरी मशवरत को जानेगा। अगर तू हिकमत ना दे और अपनी कदूस रूह बुलंदियों से ना भेजे। इसी तरह ज़मीन के बाशिंदों की राहें दुरुस्त की गईं और आदमियों ने सीख लिया कि तुझे क्या मकबूल है, और उन्होंने हिकमत ही के ज़रिए से निजात पाई। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 90 जमायती जवाब। ए खुदावन, तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनाह गा रहा है। तो इंसान को खाक में लौटा देता है और कहता है कि ए बनी आदम लौट जाओ, क्योंकि तेरी निगाह में 1000 बरस कल के गुजरे हुए दिन की मानिद हैं या रात के एक पहर की तरह हैं। जमायती जवाब। ए खुदावन, तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनाह गा रहा है। तो इंसानों को गर्काब करता है, वो गोया फजर की घास बन जाते हैं। वो सुबह को लहलहाती और सब्ज होती है और शाम को मुरझाती और सूख जाती है। जमायती जवाब। ए खुदावन, तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनाह गा रहा है। हमें सिखा कि किस तरह अपने दिन गिन लें ताकि बातनी हिकमत हासिल करें। ए खुदावन, तरस खा, क्या तेरा गज़ब हमेशा तक रहेगा? अपने बंदों पर रहम फरमा। जमायती जवाब। ए खुदावन, तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनाह गाह रहा है। हमें सुबह के वक्त अपनी रहमत से आसूदा कर, ताकि हम अपने सब दिनों में शादमानी करें और खुश हों। खुदावंद, हमारे खुदा की शफ़क़त हम पर हो और हमारे हाथ का काम हमारे लिए कामयाब हो। जमायती जवाब। ए खुदावंद, तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनाह गा रहा है। उसे फिर कबूल कर, गुलाम की तरह नहीं बल्कि भाई की तरह। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त फिलमोन के नाम, उसकी 9वीं ता 10वीं 12वीं ता 17वीं आयत मुक़द्दसा तक। ऐ प्यारे हम खिदमत, मैं पौलुस लिख रहा हूँ, जो अब ज़हीफ़ बल्कि इस वक्त मसीह यीशु का कैदी भी हूँ, अपने उस फर्जंद की बाबत जो कैद की हालत में मुझे हासिल हुआ, यानी ओनेसिमस की बाबत अर्ज करता हूँ। मैं उसे अपना जिगर जानकर तेरे पास वापस भेजता हूँ। मैं चाहता तो था कि उसे अपने ही पास रखूँ, ताकि तेरी तरफ से अंजील की जंजीरों में मेरी खिदमत करे, मगर तेरी मर्जी के बगैर मैंने कुछ करना ना चाहा, ताकि तेरा नेक काम मजबूरी से नहीं बल्कि खुशी से हो। वो शायद तुझसे इसीलिए थोड़ी देर के वास्ते जुदा रहा कि तू हमेशा के वास्ते उसे फिर हासिल करे। अब उससे गुलाम की तरह नहीं बल्कि गुलाम से बढ़कर ऐसे भाई की तरह जो खुसूसन मुझे और कितना ही ज़्यादा तुझे अजीज़ है, जिस्म की राह से भी और खुदामंद में भी। बस अगर तू मुझे रफ़ीक जानता है तो उसको ऐसा कबूल कर जैसे मुझको। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। 14वां बाब 25वीं से 33वीं आयत तक। तुम में से कोई मेरा शागिर्द नहीं हो सकता जब तक कि वो अपना सब कुछ
तर्क ना करे। एक दिन बड़ा हजूम यीशु के हमरा जा रहा था, तो उसने मुड़कर उनसे कहा कि अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और मां और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों से, बल्कि अपनी जान से भी कीना ना रखे, तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। और जो अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्योंकि तुम में से ऐसा कौन है कि जब वो बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर तसल्लुफ का हिसाब ना कर ले कि आया मेरे पास उसकी तकमील करने का सामान है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब नींव डाले और तैयार ना कर सके तो जो लोग देखें वो सब उस पर हंसने लगें और कहें कि इस शख्स ने तामीर शुरू तो की मगर तकमील ना कर सका। या कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से जंग करने को हो तो पहले बैठकर मशवरा ना कर ले कि आया मैं 10,000 के साथ उसका सामना कर सकता हूं या नहीं, जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ आता है। नहीं तो जब वो हनूस दूर ही है, कासद भेजकर शरायत सुलह की दरखास्त करेगा। बस इसी तरह जो कोई तुम में से अपना सब कुछ तर्क ना करे, मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।